नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है दोस्तों 53। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 53, जो कि दोस्तों यह 20 नंबर से स्टार्ट होगा। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और दोस्तों 50 तक चलेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं पहले बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि दोस्तों पिछली क्लासों में करा चुका हूँ, तो दोस्तों रिपीटेड होंगे, कुछ न्यू होंगे और कुछ दोस्तों मिक्सअप होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास इसलिए, अगर आपने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आपका इसमें स्कोर अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यही ध्यान में रखते हुए इस क्लास को लेके आया हूँ। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 53 मैं हिंदी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइए किस में हुआ है। बताने की कोशिश करेंगे तो बताएंगे, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दोस्तों मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, या फिर दोस्तों मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए इसका क्या करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। तो कहेंगे, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह दोस्तों अशुद्ध वाक्य प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे है कि मैं तुमको एक घड़ी दूंगा। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा तो अशुद्ध वाक्य हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। कह रहा है, छत पर पक्षी बैठे हैं, छत पर पक्षी बैठे हैं। प्रश्न नंबर 21, बताइए क्या हो जाएगा। संबंध बोधक, गुणवाचक क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, या दोस्तों समुच्चय बोधक, क्या हो जाएगा बताइए 21 का। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे दोस्तों संबंध बोधक। क्या होगा? संबंध बोधक होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है। ताजा, सब, बहुत, चार। बताइए क्या हो जाएगा 22 का। तो कहेंगे ताजा। क्या कहेंगे? ताजा। ऑप्शन नंबर ए जल्दी से आ जा, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? बताइए, संज्ञा की व्याप्ति किस में मर्यादित होती है? सर्वनाम, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में, या दोस्तों समास में? बताइए 23 का। तो कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विशेषण में। किसमें? विशेषण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बड़ों ने सच कहा है कि वाक्य में विशेषण है। बताइए, बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। बताइए क्या है? सच है, बड़ों ने कहा सच। बताइए क्या होगा? सच सच तो दो जगह आ गया। बताइए, फिर भी चलो आपके लिए ऑप्शन है, क्या करेक्ट होगा 24 का। तो कहेंगे बड़ों ने। कह रहा है दोस्तों जो विशेषण की बात, यहाँ पर बड़ों ने सच कहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही तो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है। बताइए, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल होगा, घोड़ा होगा, दौड़ है, या दोस्तों रहा है? क्या होगा बताइए। 25 का पूछ रहा हूँ, तो कहेंगे इसमें दोस्तों लाल। विशेषण की पूछ रहा है तो घोड़ा कैसा है? लाल है, दौड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। बताइए, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, नाम धातु क्रिया दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों, संयुक्त क्रिया। 26 का बताएंगे, तो कहेंगे 26 का इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, ये दोस्तों अकर्मक। क्या हो जाएगा बताइए 27 का। तो कहेंगे दोस्तों प्रेरणार्थक यहाँ पर भी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं।
कह रहा है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। बताइए पूर्वकालिक क्रिया, प्रार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, दोस्तों नाम धातु क्रिया। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, बताइए क्या होगा 28 का। तो कहेंगे यह पूर्वकालिक क्रिया होगी दोस्तों। क्या, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, मतलब चले गए, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। बताइए गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, गाड़ी, स्टेशन या फिर धीरे धीरे, बताइए क्या होगा 29 का। तो कहेंगे गाड़ी धीरे धीरे, क्या, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। बताइए, सबको ही पता होगा क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, बता दो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो कहेंगे क्रिया के प्रकार तो कितने होते हैं, बताओ 5 होते हैं ना, 5 होते हैं, 5 होते हैं या फिर बताओ 6 होते हैं। 6 तो नहीं होते हैं, 6 तो नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द में वचन कीजिए। बताइए चाय, बताइए त्रिवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, दोस्तों द्विवचन है, क्या हो जाएगा चाय 31 का। तो कहेंगे यह एक वचन है, क्या हो जाएगा चाय कैसा है दोस्तों, एक वचन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। दोस्तों स्त्रीलिंग की बात करें, बताइए नायिका, नायकी, नायिकी, ये दोस्तों नयिकी, बताइए क्या होगा। स्त्रीलिंग की बात कर रहा है 32 प्रश्न नंबर, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नायिका, क्या नायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, थोड़ा तेज चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। यह कपड़ा गंदा है वाक्य का बहुवचन है। बताइए यह कपड़ा गंदा है वाक्य का बहुवचन बताएंगे प्रश्न नंबर 33। तो बताइए ये कपड़े गंदे हैं, यह कपड़ा गंदे हैं, ये कपड़ा गंदा है, यह गंदा कपड़ा है। बताइए वाक्य का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो कहेंगे ये कपड़े गंदे हैं, क्या, ये कपड़े गंदे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गुणवान का स्त्रीलिंग है। बताइए गुणवान का क्या होता है, गुणवती, गुणमती, गुणवानी, ये दोस्तों गुणवाला। बताइए क्या हो जाएगा 34 का क्या हो जाएगा। तो कहेंगे गुणवती होता है, क्या होता है गुणवती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए स्त्रीलिंग शब्द धोबिन, बाघ, चीड़ा, लोटा, बताइए क्या होगा 35 का। तो कहेंगे धोबिन, धोबिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है। बताइए निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है। गुरजन, गुरजन, अध्यापिकाएं, पुड़िया, बिटिया, बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 36 का। तो कहेंगे बिटिया, क्या, बिटिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई। बताइए गाय घास चर कर चली गई है, तो बताइए वर्तमान होगा, भविष्यकाल, भूतकाल या दोस्तों प्राचीन काल। भाई चली गई है, गाय घास चर कर चली गई, क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 37। तो कहेंगे वो तो भूतकाल हो जाएगा, क्या होगा भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है। सारी सही विकल्प बताइए। बताइए अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है। वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या दोस्तों भूतकाल। बताइए 38 का क्या होगा। तो 38 का हो जाएगा दोस्तों भूतकाल। क्या, वहाँ पर कह रहा है अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में तो दोस्तों भूतकाल ही होगा। ऐसा तो नहीं कि पढ़ रहा है या पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बताइए 39 का क्या हुआ 39 का। तो कहेंगे सामान्य भूत। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? बताइए। कर्तवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, बताइए क्या होगा? 40 का तो कहेंगे ये दोस्तों कृत्यवाच्य होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों दिए गए वाक्य में गंगा नदी गोमती से में उपयोग हुए कारक के लिए पहचान कीजिए। अच्छा, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यहाँ नीचे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। बताइए संबंध का गंगा नदी गंगोत्री से, यहाँ पर याद रखना है क्या आ रहा है? गंगा नदी गंगोत्री से। तो बताइए संबंध होगा, बताइए संबंध, करण, अपादान, संप्रदान, क्या होगा? 41 का तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों अपादान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंह वन में रहता है रेखांकित कारक है। बताइए रेखांकित में कारक है, सिंह वन में रहता है, अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या दोस्तों कर्म कारक। बताइए क्या होगा 42 का? तो कहेंगे यह अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? करण, अधिकरण, कर्ता, अपादान। कह रहा है मुझे अपनी कमाई से, ठीक है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 43 का देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर करण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? बताइए संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधक कारक या दोस्तों अपादान कारक, क्या हो जाएगा? बताइए 44 का। तो 44 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों संबोधन कारक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेड़ डैश पत्ता गिरा। बताइए पेड़ पर पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ में पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा। बताइए तो कहेंगे पेड़ से पत्ता गिरा। क्या? पेड़ से पत्ता गिरा। क्या दोस्तों? पेड़ से पत्ता गिरा, ऐसे होगा ना? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 45 का बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। बताइए तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, क्या कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 46 का तो कहेंगे उन्हें देशज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। बताइए क्या हो जाएगा? सराय, आमदनी, खचाखच या दोस्तों खराब। देशज शब्द की बात कर रहा है तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर सराय, आमदनी, खचाखच, खराब, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं खचाखच, यह बिल्कुल देशज है। नेक्स्ट बताइए तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? बताइए शुष्क, सत्य, शिक्षा, सीख, सत्य, सात, सर्प, सींग। बताइए कौन सा सत्य हो जाएगा? प्रश्न नंबर 48 का बताएंगे तो कहेंगे शिक्षा, सीख। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तद्भव शब्द बताइए। चतुर्थ चांदनी, चैत्र, चंचू। बताइए चतुर्थ चांदनी, चैत्र, चंचू, क्या हो जाएगा 49 का? तो कहेंगे दोस्तों चांदनी। क्या हो जाएगा? चांदनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए प्रश्न नंबर 50 का तो कहेंगे उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हुए 20 से 50 तक दोस्तों, यानी कि 30 प्रश्न हमने देख लिए इस प्रैक्टिस सेट के। यह प्रश्न आपको पसंद आते हैं दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है।